फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हरियाणा की जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। देखिए टोटल जो है 201 पोस्ट है इसमें फार्मासिस्ट की। और देखिए हरियाणा के स्टूडेंट्स ही एलिजिबल हैं इसमें, क्योंकि इसमें जो होता है सीईटी मांगते हैं और जो है हरियाणा फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है ना, तो हरियाणा के जो स्टूडेंट्स हैं वही एलिजिबल होते हैं। ओके, तो देखिए ये वैकेंसी जो है अभी आप कैंसिल हो गई थी, दोबारा से री एडवर्टाइज हुई है ना। तो देखिए बहुत ही जल्द इसका एग्जामिनेशन होगा, तो इसमें टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, बहुत ही जल्द इसका एग्जामिनेशन होगा। देखिए इसमें जो है फॉर्म जो हमारा ठीक है वैकेंसी का आपको पता ही है, क्योंकि पहले आई थी, बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिए थे है ना, तो वो कैंसिल हो गई थी, अभी दोबारा से वो री एडवर्टाइज हुई है। ओके, तो देखिए ये लिखा हुआ है डेट ऑफ पब्लिशिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट 2 अगस्त को, और जो है ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस आप 5 अगस्त से फिल कर सकते हैं, और जो क्लोजिंग डेट आपको 15 ही अगस्त दिया हुआ, 10 दिन आपको मिलेंगे है ना। तो मतलब कि और इसमें देखिए आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी, क्योंकि आपने फीस पहले पे कर दी है ना, तो वैकेंसी दोबारा री एडवर्टाइज हुई है ना, तो आपको इसमें फीस पे नहीं करना, बस आपने फॉर्म फिल करना है। ओके, फीस तो आप पहले भर चुके हो, ठीक है। तो इसमें क्या करना है भाई, देखो 10 दिन मिलेंगे, और इतना शॉर्ट टाइम इसलिए रखा है क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी से एग्जामिनेशन भी कराना है ना। तो मे बी अगस्त के एंड तक, अदरवाइज सितंबर में तो कंफर्म है, होना ही है एग्ज़ाम है ना। अगस्त के एंड तक भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, अभी कर दो, फिर मत कहना कि मैम टाइम ही नहीं है, हम क्या करें, हम क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो अभी भी आपके पास टाइम कम है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई शुरू करो भाई इसके लिए। ओके, और मेरे साथ भी जुड़ सकते हो आप है ना। मेरी वेबसाइट pharmamcq.in में मैंने क्रैश कोर्स चला के रखे हैं, वहाँ पर भी इसकी प्रेपरेशन के लिए जुड़ सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें सारा देख लो कैसे क्या एलिजिबल हो। वैसे तो आप लोग पहले भर चुके, आपको पता ही है ना। तो इसमें देखो आप लोग फार्मासिस्ट का देखेंगे हम लोग है ना, ग्रुप सी में। तो हमारी जो वैकेंसीज़ हैं ये है लगभग 201 पोस्ट है इसमें। ओके, तो एक मिनट, ग्रुप 15 में आएगा ना फार्मासिस्ट हमारा, 1 मिनट, ठीक है। तो इसमें 3 तरीके की फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, तो उसके बारे में हम एक बारी बात कर लेते हैं। ओके, और इसमें सिलेबस जो है वो भी मैं आपको दिखा दूंगी वेबसाइट पे ना, सिलेबस भी दिया हुआ है इसके लिए। ओके, तो वो भी हम लोग देख लेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ गया हमारा फार्मासिस्ट का। हाँ देखो इसमें देखो 201 पोस्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, तो ग्रुप 15 में हमारा दिया हुआ है ना। तो देखो इसमें एक तो आपका नेम ऑफ डिपार्टमेंट है DHBVN में फार्मासिस्ट की, देखो इसमें है टोटल हमारा जो है 10 पोस्ट हैं। और एक ESI हेल्थ केयर में फार्मासिस्ट की टोटल 185 पोस्ट है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो जूनियर एनालिस्ट असिस्टेंट की पोस्ट है ना, उसमें भी हमारे बी फार्मा वाले एलिजिबल, तो ये 6 पोस्ट है, टोटल 201 पोस्ट हो गई है ना। तो लेवल 6 का पे स्केल दिया हुआ है। तो ये जनरल की वैकेंसी, ये SC की, BC की, सारा आप अच्छे से चेक कर लें। इस PDF को मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है PDF, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा है ना। तो इसके लिए कैसे क्या एलिजिबिलिटी है वो भी एक बार देख लो। ओके, तो देखो जो ये वाली फार्मासिस्ट की पोस्ट है DHBVN में, तो इसमें तो क्या मांगा हुआ है, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद साइंस फ्रॉम हरियाणा एजुकेशन बोर्ड और एनी अदर एजुकेशन बोर्ड और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा है ना। हरियाणा से ही आपका 10th होना चाहिए, और डिप्लोमा इन फार्मेसी अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल हैं, वो आपका हरियाणा से होना चाहिए। ओके, और पर्सन हैविंग जिनकी हायर क्वालिफिकेशन से एक्सपीरियंस है उनको प्रेफरेंस मिलेगी, वो तो पता ही है ना। और जो आपकी ESI हेल्थ केयर में फार्मासिस्ट की पोस्ट है उसके लिए क्या मांगा इन्होंने, 10+2 विद साइंस, ठीक है। फार्मासिस्ट कोर्स डिप्लोमा फ्रॉम मेडिकल कॉलेज रोहतक, या तो आपने रोहतक से, मतलब कि आप हरियाणा से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, मेन बात ये है इसमें। ओके,
or any other recognized institution recognized by Haryana government with training in injections, dressings and work ward in a recognized hospital. फिर रजिस्टर्ड आपने फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जरूर होना चाहिए। हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ना, तो वही बच्चे एलिजिबल हैं जो हरियाणा से रजिस्टर्ड हैं। ओके, और साथ में CET भी क्वालिफाई हमारा होना चाहिए इसके लिए। ओके, ये भी ध्यान रखना। और जो तीसरी पोस्ट है उसमें बी फार्मा विद 50% मार्क्स आपका इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये है हमारा जो है वैकेंसी। देखिए बहुत ही जल्दी से इसके लिए फॉर्म भर के और देखो प्रिपरेशन स्टार्ट करो। 5 तारीख से मतलब कल से ही स्टार्ट हो जाएंगे ना, 5 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म फिलिंग। ठीक है, तो इसके लिए पढ़ना शुरू कर दो और मेरे साथ भी जुड़ सकते हो आप लोग। मैंने चैनल पे भी बहुत सारे MCQs कराए हुए हैं, बाकी जो क्रैश कोर्स है उनमें भी आप लोग जुड़ सकते हो। ओके, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फ़ोन नंबर दिया, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो। जो वेबसाइट है pharmamcq.in, वहाँ पर भी विजिट कर लेना। ओके, तो एक बारी ना सिलेबस और देख लो इसका। ओके, हाँ बच्चों देखिए ये आपका जो फार्मासिस्ट की जो देखिए फार्मास्यूटिकल जॉब के लिए ये हरियाणा की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको सब कुछ। वहाँ पर ही देखिए सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखो भाई तो आपका देखिए जो टोटल 100 मार्क्स जो होंगे मतलब 100, तो उसमें 30 तो आपका रहेगा, 30% वेटेज तो रहेगा आपका जो ये जनरल अवेयरनेस जो जनरल है, और आपका फार्मेसी 70% आएगा। तो 70% फार्मेसी के लिए हमने तैयारी कर लेनी है ना, बाकी ये जनरल वगैरह आप लोग देख लेना। तो देखिए फार्मेसी के सिलेबस में देखो, जनरल वाले में देखो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, साइंस, हिस्ट्री इंक्लूडिंग हरियाणा रिलेटेड हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, इन्वायरमेंटल कल्चर, है ना। फिर आपका जो है इसमें कंप्यूटर आता है 10%, 10 मार्क्स का कंप्यूटर आता है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, फंडामेंटल्स, वर्ल्ड सॉफ्टवेयर, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट। ठीक है, 10 नंबर ये कंप्यूटर के रहते हैं। अब फार्मेसी पे आ जाओ 70 नंबर का। देखो सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस है ना, तो फार्मास्यूटिक्स आप लोग पढ़ते हो, फार्मास्यूटिक्स 1, फार्मास्यूटिक्स 2 है ना, RM मेहता की बुक से पढ़ लेते हो, है ना। तो वो फार्मास्यूटिक्स इसमें देखिए हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन, इंडस्ट्री, फार्मेसी प्रैक्टिस, वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएट्स, सलाइंट फीचर्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, पैकेजिंग मटेरियल, प्रिजर्वेटिव, यूनिट ऑपरेशंस, साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, फिल्टरेशन, ड्राइंग, एक्सट्रैक्शन, टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड ओरल प्रेपरेशन, सॉल्यूशन, सिरप, एलिक्सर, emulsion, suspension, dry powder for reconstitutions, topical preparations, powder and granules, sterile formulations, immunological products, quality control and quality assurance, introduction to the concept of calibration and validation, novel drug delivery system. फार्मास्यूटिक्स हो गया, उसके बाद आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आएगा। ओके, फिर फार्माकोग्नोसी है आप लोगों का। ठीक है, और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी HAP है, उसमें डिफरेंट सारे सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके सारे सिस्टम। फिर आपका सोशल फार्मेसी है ना, इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, रोल ऑफ फार्मासिस्ट, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी एंड कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एपिडेमियोलॉजी, है ना। तो ये सारे जो है आपके सोशल फार्मेसी आ गया। फिर आपका फार्माकोलॉजी है ना, फार्माकोलॉजी आपका कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट है। तो सारा आपका वही जो डिप्लोमा का जो सिलेबस चेंज होके आया है ना, जो अभी डिप्लोमा का जो नया सिलेबस उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें दिया हुआ है, तो वही आपका डिप्लोमा का ही सिलेबस है। तो बढ़िया तरीके से देखो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, बहुत ही बढ़िया तरीके से, है ना। तो सारे ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी सब्जेक्ट को आप ये नहीं कह सकते कि ये कम है ये ज़्यादा है ना, सभी इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो जितना हो सके उतना इसकी प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दो। देखो बायोकेमिस्ट्री में आपको सारा ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, विटामिन, तो सबके मैंने MCQs आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं चैनल पे, और एक 5000 MCQs की प्लेलिस्ट है ना। तो उसमें आपको सारे के सारे ये टॉपिक वाइज MCQs मिल जाएंगे। तो उस सीरीज़ को देखिए, उसको मैंने 5000 कंप्लीट कर दिया है, तो उस सीरीज़ को पढ़िए ज़्यादा मतलब अपने बुक से टॉपिक पढ़ के आइए, है ना, और उस टॉपिक के MCQs इस सीरीज़ में से कवर करिए। बहुत ही आपको ना बहुत फ़ायदा होगा इससे, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा ये आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप अपने पास जो भी आपके पास बुक है, रेफरेंस बुक, देखिए उनको पढ़िए, वो तो ज़रूरी है ही हमारे लिए। तो बुक्स पढ़िए, साथ में अगर MCQ प्रैक्टिस करो ना, तो ये सारे टॉपिक वाइज MCQs मैंने आपको जो है चैनल पे अवेलेबल कराए हुए हैं। सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट चेक कर लेना, और जो है ये 5000 वाली प्लेलिस्ट है, इसमें भी सारे टॉपिक्स के MCQs हैं।
तो इसमें देख लेना आप लोगों के। और जो अगर मेरे क्रैश कोर्स ज्वाइन करने हैं तो आप जुड़ सकते हो, ठीक है। मेरी वेबसाइट pharmamcq.in पर मैंने क्रैश कोर्स चला के रखे हैं। तो इसमें फार्माकोथेरेप्यूटिक्स देख लो, ठीक है। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी है, फिर फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स हैं, ठीक है। ये सारा जो है आप लोग देख लेना। सिलेबस मैंने ये जो PDF है मैंने जो मेरी वेबसाइट है सॉरी इस पे डाल दिया है, टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, दोनों PDF है ना, वैकेंसी का भी और नोटिफिकेशन का, और मैंने ये वाला सिलेबस का भी। तो आप वहाँ से देख लेना और डाउनलोड कर सकते हो। और जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई, इस वीडियो में आपको यही ही इन्फॉर्मेशन देनी थी। देखिए टाइम बहुत कम है, लग जाइए, बहुत ही बड़े तरीके से प्रेपरेशंस करिए, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, ओके। थैंक यू।